Let's welcome you all. Let's start the class. Okay. आज एक नया चैप्टर आपके लिए लेके आया हूं. That is all about conditional sentences. जब conditional sentences की बात हम करते हैं, we understand this one that एक कंडीशन दूसरे कंडीशन के ऊपर आधारित है. सपोज अगर वो आएगा मेरे पास तो मैं उससे मिलूंगा. अगर वो आएगा वन कंडीशन है, मैं उससे मिलूंगा दूसरा कंडीशन है. सेकंड कंडीशन इज डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट कंडीशन. राइट. एक काम दूसरे काम पे मतलब निर्भर है. ओके. सो हियर हम देख लेते हैं. हियर इट इज रिटन दैट दिस इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स. टू पार्ट्स का मतलब टू क्लॉजेस है. क्या है? टू क्लॉजेस है. तो एक क्लॉज को हम कहते हैं मेन क्लॉज, दूसरा को हम कहते हैं इफ क्लॉज, दूसरा को कहते हैं इफ क्लॉज. राइट. दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑफ टू डिफरेंट क्लॉजेस. एक यहां लिखा गया है, देखो आप देख सकते हो. एक को कहते हैं क्या है? इफ क्लॉज, और दूसरा है क्या है? मेन क्लॉज है. मतलब मेन क्लॉज जो है वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट है. इस वाक्य को या फिर इस क्लॉज को आप इंडिपेंडेंटली इंग्लिश सेंटेंस में यूज कर सकते हो. लेकिन इफ क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं देगा. राइट. इट इज डिपेंडिंग ऑन द सेकंड, और सेकंड सेंटेंस और क्लॉज इज डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट वन. ओके. एक एग्जांपल देख लेते हैं ये क्या है, कैसे होता है. राइट. एक एग्जांपल यहां है कि इफ इट रेन्स टुमारो वी विल नॉट कम. राइट. जो वी विल नॉट कम है, दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन रेन के ऊपर. राइट. इफ इट रेन्स, अगर रेन्स होगा तो हम नहीं, वी कैनॉट कम. इसलिए यहां क्या लिखा गया? इट इज मेन क्लॉज एंड दिस इज इफ क्लॉज. इफ क्लॉज मीन्स क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज. इफ क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज. राइट. तो अभी देख लेते हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस है उसका चार भाग में डिवाइड किया गया है. हाउ मेनी पार्ट्स? फोर काइंड्स. नंबर वन क्या है? द फर्स्ट वन इज जीरो कंडीशनल्स. जीरो कंडीशनल्स. व्हाट डू यू मीन बाय जीरो कंडीशनल्स? जीरो कंडीशनल्स जो है यह यूनिवर्सल ट्रूथ है. उसको हम कह सकते हैं नेचुरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ. और क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं. तो चार प्रकार का है. और चार प्रकार क्यों है? अकॉर्डिंग टू इंप्लीकेशंस, उसका स्पेसिफिक इंप्लीकेशंस के कारण उसको चार भाग में डिवाइड किया गया है. और चारों का टेंस और फॉर्म्स अलग हैं. राइट. इसलिए यहां लिखा गया है, क्या लिखा गया है? डिफरेंट टेंसेस टू शो द डिफरेंस इन देयर इंप्लीकेशंस. उनका इंप्लीकेशन को अलग अलग रूप से बताया जाएगा. ठीक है. हम देखेंगे द नेक्स्ट पार्ट. जैसे मैंने कहा यहां क्या लिखा गया है? जीरो कंडीशनल क्या है? इसमें क्या लिखा गया है? इट्स अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ. व्हाट इज दिस? इट्स ऑल अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ मींस you cannot change it, you have no role to play in it. Okay. It happens automatically. Okay. Automatically it happens. Yes, even though one action is depending on another action, but it happens automatically. Universally it happens. It is not because of you, it is not because of somebody else, it happens automatically. Right. So यहाँ क्या है? एक क्या बोलते हैं, फॉर्मूला है. इसमें प्रेजेंट टेंस आएगा. कौन? दो. इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस, मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट टेंस. यहां भी प्रेजेंट सिंपल, यहां भी प्रेजेंट सिंपल. राइट. देख लेते हैं. यहां जो है प्रेजेंट टेंस है, यहां भी प्रेजेंट टेंस है. क्या है? सेंटेंस देखो. इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, इट बॉइल्स क्या है? इट रिप्रेजेंट्स इट किसके बारे में बात कर रहा है? वाटर के बारे में बात कर रहा है. इट टॉक्स अबाउट वाटर. राइट. इफ यू हीट ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट है. ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है. इट बॉइल्स कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट है. राइट. सिंपल प्रेजेंट है. तो दो भाग में सिंपल प्रेजेंट यूज किया गया है. और ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. वो यूनिवर्सल ट्रूथ है. सेकंड एग्जांपल देखो.
इफ यू pour ऑयल इनटू वाटर, अगर वाटर के अंदर अगर ऑयल डालोगे, इट फ्लोट्स इन द सेंस इसके ऊपर वो रहेगा, इट कैनॉट गो डाउन, राइट। ये नेचुरल ट्रूथ है, ये नेचुरल ट्रूथ है। तो टेंस क्या है? हियर एज वेल इट इज सिंपल प्रेजेंट, हियर एज वेल इट इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, क्लियर? ठीक। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का जो भी कंडीशंस है हमको यही फॉर्मूला फॉलो करना होगा। तो दो जगह, okay, two clauses when comes together we have to use what? Simple present in both of the clauses. Fine, इतना तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसका एग्जांपल भी है, एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। एग्जांपल्स है, देखो एग्जांपल्स क्या है? इफ वाटर फ्रीजेस, इफ वाटर फ्रीजेस का मतलब क्या है? अगर पानी को अगर ठंडा करोगे तो इट टर्न्स इनटू आइस, टर्न्स इनटू आइस, फ्रीज में डाल दोगे पानी को तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। तो दो ग्रामेटिकली देखो, वाटर फ्रीजेस, वाटर फ्रीजेस, अगेन द सेम थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट। इट टर्न्स टू आइस, अगेन इट इज सिंपल प्रेजेंट। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको आप नहीं बदल सकते। ओके, वो नेचुरल ट्रूथ है, राइट। तो एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, if people don't get enough sleep, okay, they are dangerous drivers। ये इसका मीनिंग तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन उसको मैं ग्रामर थोड़ा I want to make it clear। ग्रामर क्या है? यहां क्या लगा है? don't get। don't का get मतलब क्या है? जब हम do का इस्तेमाल करते हैं, when we use dash, when we use don't, when we do use doesn't, ये चारों का चार किसकी बात कर रहा है? क्या किसके बात कर रहा है? सिंपल प्रेजेंट। किसके बारे में बात कर रहा है? सिंपल प्रेजेंट है। ये नेगेटिव है, डोंट गेट मतलब ये नेगेटिव है, बट ये सिंपल प्रेजेंट का बात कर रहा है। और दे आर लगा हुआ है तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा, आर किसका हेल्पिंग वर्ब है? आर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आर के बाद अगर, ये रूल है, इफ यू यूज, मैं लिख देता हूं, अगर आर है, इज है, एम है, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी अगर नहीं है इन अ सेंटेंस, ऑटोमेटिकली दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल प्रेजेंट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल प्रेजेंट। जैसे कि आर के बाद V1 प्लस आईएनजी है क्या? नहीं है। V1 प्लस आईएनजी है? नहीं है। क्या है? डेंजरस ड्राइवर्स। इसीलिए ये कौन सा हो जाता है? सिंपल प्रेजेंट हो जाता है, और ये यूनिवर्सल क्या है? ट्रूथ है। ओके, सेकंड देखते हैं, इफ आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, ओके, आई गेट हंग्री ड्यूरिंग क्लास। उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, यहां भी टेंस समझने की कोशिश करते हैं। डोंट ईट का मतलब जैसे मैंने कहा, कह दिया, क्या कहा? डोंट यूज करो या डजंट यूज करो, इट टॉक्स अबाउट सिंपल प्रेजेंट। और इसमें क्या है? गेट है। कभी भी गेट यूज होता है, ओके, गेट के बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है, ओके, if I get a chance, if I get a chance, इसका मैं समझा रहा हूं, ये सिंपल प्रेजेंट है। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। तो I get hungry, ओके, ये सिंपल प्रेजेंट होगा, ये सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप वन मतलब कुछ नहीं है, वो जीरो कंडीशनल के बाद फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल क्या है? वो लाइकली हैपन। क्या है? लाइकली मतलब हो सकता है, राइट, हो सकता है, आज हो सकता है या कल हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है। देख लेते हैं, ये क्या है? प्रोबेबल मतलब ही लाइकली है, पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है, ये हो सकता है। इसमें दो क्लॉज है, मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस लग जाता है, इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस, राइट। इफ क्लॉज इट टेक्स प्रेजेंट टेंस एंड मेन क्लॉज इट टेक्स फ्यूचर टेंस। क्लियर? तो फ्यूचर टेंस मतलब
फ्यूचर का सिंपल ही लगेगा, प्रेजेंट टेंस का भी सिंपल ही लगेगा। मैं बता देता हूं, एक मिनट। यहां देखो, यहां है प्रेजेंट टेंस है, यहां क्या है फ्यूचर टेंस है। देखो सेंटेंस, इफ आई फील सिक आई विल नॉट गो टू स्कूल। मैं टेंस समझा रहा हूं। ओके, मीनिंग ऐसा है कि अगर मैं सिक हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। राइट, कंडीशन है, ये काम होगा तो ये काम होगा। राइट, ये काम के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? तो यहां जो है इफ आई फील, जब फील लगेगा ना, ये क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। राइट, सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस V1 अगर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ये सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। राइट, ऑटोमेटिकली द टेंस द सेंटेंस क्या हो जाता है, वो सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। और यहां क्या लगा हुआ है, विल है। विल प्लस अगर V1 है, या विल नॉट प्लस V1 है, ऑटोमेटिकली ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंपल फ्यूचर हो जाता है। ये सिंपल फ्यूचर हो जाता है। ऐसे विल नॉट गो, गो क्या है, V1, गो क्या है, V1, इसीलिए ये भी सिंपल फ्यूचर है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। तो ये काम इस काम पे आधारित है, लेकिन ये हो सकता है, लाइकली टू हैपन। क्योंकि मैं लाइकली टू हैपन इसीलिए लिखा हूं क्योंकि जब आगे देखेंगे तो ये अनलाइकली हैपन वाला बात आएगा, जैसे कि इम्पॉसिबल कंडीशन के बारे में हम सोचेंगे। राइट, कोई पास्ट एक्टिविटी जो जिसको हम बदल नहीं सकते, इसके बारे में हम सोचेंगे। इसलिए ये कहा कि ये कंडीशन हो सकता है, अगर वो आएगा तो मैं उससे मिल सकता हूं, अगर वो बीमार होगा तो वो स्कूल नहीं जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, इफ इट रेन्स टुमारो द मैच विल बी कैंसल्ड। अगर कल बारिश होता है तो, इफ देयर विल बी रेन, अगर बारिश होता है तो मैच विल बी कैंसल्ड। बी लगाया गया है तो शायद तुम्हें कंफ्यूजन होगा, बी लगाया और ये इसको कर दिया क्या है, V3 बना दिया है। ये रूल है, कभी भी अगर कैन बी के बाद अगर कोई आएगा तो डू आएगा क्या, डीड आएगा क्या, डन हो जाएगा, V3 हो जाएगा। राइट, सो कैंसल्ड कर दिया, V3 लगा दिया। ठीक है, तो लेकिन ये सिंपल फ्यूचर की बात ही है, सिंपल फ्यूचर की बात ही हो रहा है। तो इफ इट रेन्स टुमारो, अगर बारिश होगा तो कल अगर होगा तो मैच विल बी कैंसल्ड। मैच कैंसल क्या किसके डिपेंडेंट है, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसका एक्सरसाइज एक है। एक्सरसाइज देखो, यहां से कुछ चीज लिए हैं। ये था नॉट कम, नॉट कम को डू नॉट कम किया गया। ओके, नॉट कम जो है वो कोई टेंस बताता है क्या, नहीं। जब डू लगा देता है कोई टेंस बताता है, क्योंकि यहां देखो, इफ यू, आंसर पढ़ देता हूं, डू नॉट कम, ओके, यू विल मिस द ट्रेन। इसमें मिस था, मिस कोई टेंस नहीं बताता है, उससे पहले क्या लगाया गया, विल, ताकि उसको फ्यूचर में कन्वर्ट किया जाए, वो कंडीशन है। इफ का मैंने जैसे कहा कि इफ प्रेजेंट टेंस में जाएगा, प्रेजेंट टेंस में गया और यहां फ्यूचर हो गया। तो ये इफ यू डू नॉट कम, ओके, यू विल मिस द शो, शो तुम मिस कर दोगे। शो मिस करना किसके ऊपर आधारित है, ये काम पे ऊपर आधारित है, और ये प्रेजेंट टेंस में है। सेकंड देख लेते हैं, इसमें क्या है, बॉय है, इसमें क्या लगाया गया, विल लगाया गया। ओके, ए कार इफ ही गेट्स अ जॉब, इफ ही गेट्स अ जॉब, इसको उल्टा कर दिया है, यहां कर दिया है सिंपल, यहां कर दिया है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, यहां कर दिया है सिंपल फ्यूचर कर दिया है, विल डाल दिया है, यहां विल डाल दिया है, और यहां क्या 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 है, यहां गेट्स कर दिया। गेट्स मतलब क्या है, गेट्स मतलब ही सिंपल प्रेजेंट है, गेट्स मतलब ही सिंपल प्रेजेंट है। ऐसे ही देख लेते हैं 3 नंबर, 3 नंबर देखो, मेरी, गेट से गेट्स हुआ, ए क्या, टू देख, इफ शी ईट्स, इट को ईट्स किया, टू मेनी स्वीट्स, अगर ज्यादा स्वीट्स खाएगी तो उसका टूथ का प्रॉब्लम होगा, ओके, पेन होगा। ठीक है, यह कंडीशन, एक कंडीशन दूसरे कंडीशन से निर्भर है, आधारित है। क्लियर? उसके बाद देख लेते हैं टाइप 2। टाइप 2 मतलब ये थोड़ा इम्प्रोबेबल है। इम्प्रोबेबल का मतलब क्या है कि अनलाइकली टू हैपन, ये क्या है,
likely to happen, अनलाइकली टू हैपन। थोड़ा कठिन है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल मतलब वो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल मतलब वो होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं की बात नहीं कर रहा, और थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा दिख नहीं रहा है कि होगा बोल करके। ये क्या लिखा गया है? प्रेजेंट प्रेजेंट और फ्यूचर इम्प्रोबेबल और अनलाइकली टू हैपन, अनलाइकली टू हैपन। इसमें क्या है? इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आ जाएगा, इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आएगा, मेन क्लॉजेस में वुड प्लस एंड इंफिनिटिव। इंफिनिटिव मतलब ही V1 है, इंफिनिटिव मतलब ही V1 है, ठीक है। इंफिनिटिव मतलब V1 आ जाएगा। तो पहले क्या है? पास्ट टेंस, उसके बाद वुड प्लस इंफिनिटिव, वुड प्लस इंफिनिटिव आएगा। देखो यहां देख लेते हैं, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इफ ही वेर ए बर्ड। देखो ये सवाल है, जब इफ आएगा, इफ के बाद कोई भी वर्ब यहां हो, या सिंगुलर हो प्लूरल हो, जब हम कंडीशन की बात करते हैं हम वाज ना डाल करके वेयर डालेंगे। क्या डालेंगे? वेयर। इफ आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं बर्ड होता, ये संभव है क्या? इज इट पॉसिबल? संभव नहीं है। अगर होता तो मैं क्या करता? ओके, इफ ही, मैं नहीं हूं, हुई, अगर वो होता तो ही वुड फ्लाई, ही वुड फ्लाई। ही वुड फ्लाई जो है वुड प्लस इंफिनिटिव है, ही वुड प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव मतलब V1, इंफिनिटिव मतलब V1 है। अक्रॉस द हार्बर, हार्बर मतलब जिसमें शिप वगैरह रखते हैं, ठीक है, शिप वगैरह रखते हैं समंदर में। इफ आई हैड रुपीस, कुछ रुपीस है, नाउ आई वुड बाय ए कार, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या, मैं कार खरीदता। तो इफ आई हैड, यहां क्या लिखा गया है? हैड, पास्ट टेंस बनाया, या क्या बनाया? पास्ट टेंस। इसका मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो मैं अभी कार खरीद नहीं सकता हूं। ये अनलाइकली कंडीशन है, ये अनलाइकली कंडीशन है, लेकिन होता तो मैं ले लेता। ये सोच रहा है, द वन इज थिंकिंग अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है थर्ड है। थर्ड जो है ये इम्पॉसिबल है, मैंने जैसे कहा थर्ड जो है ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, ये होगा ही नहीं। जो जो लास्ट वाला हम सोच रहे थे, हो सकता है हो जाएगा, मेरे पास अगर पैसा आ जाएगा तो मैं कार ले लूंगा, ठीक है। ये अबिट चांस इज देयर, अबिट, थोड़ा बहुत तो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यहां टोटली इंपॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। इसमें क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, वुड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब इधर हैव प्लस V3 होगा, या फिर हैज प्लस V3 होगा। तो ज्यादातर हैव प्लस V3 ही होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, यहां जो है पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस वुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है। क्या है? इफ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता। हैड को देखो, यहां हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड मेन वर्ब है। ऐसे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हैड हैड लग जाता है, हैव हैड लग जाता है, तो कंफ्यूजन होना नहीं है, क्योंकि हैव का दो फॉर्म है। क्योंकि ये एक हैव जो है क्या है, एक मेन वर्ब हो सकता है, एक हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां हेल्पिंग वर्ब है। इफ आई हैड इनफ मनी, अगर पैसा मेरे पास होता, पास्ट के बारे में सोच रहा है, आई वुड हैव बॉट, ब्रॉट नहीं है, ब्रॉट मतलब तो लाना, बॉट मतलब खरीदता, बॉट द कैमरा यस्टरडे, कल मैंने एक कैमरा ले लेता, खरीद लेता, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल थिंकिंग है, ये पास्ट में ये घटना ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ये पास्ट के बारे में सोच रहा है, ये कभी भी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल थिंकिंग है। दूसरा देख लेते हैं, इफ आई हैड कम होम अर्लियर आई वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, कुछ होगा कट गया है, द ट्रेन और समथिंग कुछ, मैं समझा देता हूं। इफ आई हैड कम होम अर्लियर, इसका मतलब मैं अर्लियर घर नहीं पहुंचा हूं। अगर मैं घर में अर्लियर पहुंचता तो मैं कुछ मिस नहीं करता, चाहे पार्टी हो, चाहे घर का कोई प्रोग्राम हो, मिस नहीं करता। इसका मतलब मैंने मिस ऑलरेडी कर चुका हूं, मैंने मिस कर चुका हूं, वो मिस्ड है, ठीक है। V3 है, मैंने जैसे कहा कि हैव प्लस V3 है, ओके, उसके बाद वुड लगेगा, मैंने कहा था। तो इफ आई हैड कम होम अर्लियर, अगर मैं घर जल्दी पहुंच जाता तो शायद मैंने यह पार्टी हो, फंक्शन मिस नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसका एक्सरसाइजेस है। हाँ, प्रोग्राम्स लिखा गया था, मैंने पार्टी कह दिया, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
इसमें एक्सरसाइज है वैसे ही है। इफ आई वेयर, बी के जगह वेयर डाला गया, 4 years old। ओके, मैं 4 साल का अगर होता, ये संभव है क्या? एज किसी का बदल सकता है? ये संभव है? वो सोच रहा है, ठीक है। 4 साल का अगर मैं होता तो आई वुड लर्न टू प्ले द पियानो। पियानो सीखने की मेरे अंदर इच्छा तैयार होता, ठीक है। मतलब ये इम्पॉसिबल थिंकिंग उसके दिमाग में भरा हुआ, ये संभव हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा भी वैसे ही है, if I had not failed, okay, in the examination, my mother would have bought, okay, me a new computer। एक कंप्यूटर मेरे लिए मेरे मम्मी ने खरीद करके दे देती, लेकिन नहीं दी है, क्योंकि मैंने क्या है, if I had not failed, ओके, इसका मतलब अगर मैं पास हो जाता, राइट, मतलब ये एक्शन कंप्लीटेड है, मम्मी ने नहीं दी। अगर मैंने फेल नहीं होता, पास हो जाता, तो मुझे ये मिल जाती, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे ही है। और आज तक इतना ही, मेरा दूसरा क्लास भी है, ओके। अगर कुछ और देखना है तो मुझे कमेंट दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ डिटेल्स आपके बारे में शेयर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।